हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम प्रोनाउन संबंधी एरर्स का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ कराने वाला हूं। आप चाहें तो उन रूल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रूल्स में कराने वाला हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन दिया है जर्नल एक्सीलेंट बुक में, आपका पहला, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी हर किसी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देखें इसमें जो आपका पॉजिटिव केस दिया है वह दिया है हिज। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं ही का पॉजिटिव केस होता है आपका हिज, और सी का होता है हर, आई का होता है माई, यू का होता है योर, वी का होता है अवर, दे का होता है देयर, और जितने भी प्लूरल होते हैं बॉयज गर्ल्स उनका भी देयर होता है। तो आपको वन का जो पॉजिटिव केस लिखना है फ्रेंड्स, वह आप लिखेंगे वंस। वंस, इस चीज को आप नोट कर लें। तो आपका जो हिज दिया है, हिज के स्थान पर जो आपका आंसर होगा वह आपको लिखना होगा वंस। हिज को आप हटा देंगे फ्रेंड्स और उसके स्थान पर आपको लिखना है वंस। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पहला रूल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। सेकंड रूल दिया है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली, मैं तुम और वह दिल्ली गए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं, आपने 231 के फॉर्मूले के बारे में अवश्य सुना होगा। 231 का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? सेकंड पर्सन, जिसे आप जानते हैं यू कहते हैं, सेकंड पर्सन को आप जानते हैं यू कहते हैं। जो आपका थर्ड पर्सन होता है वह होता है ही, सी, इट या कोई नेम, या इसका जो प्लूरल होता है वह होता है दे। और जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है फ्रेंड्स, वह होता है आई, जो सिंगुलर होता है फर्स्ट पर्सन का, और बी होता है प्लूरल। यू, ही, सी, इट, इनमें से, और लास्ट में हमने फर्स्ट पर्सन लिखना होता है। इसी फॉर्मूले को हम 231 का फॉर्मूला कहते हैं। या तो उसमें सेकंड पर्सन दिया है सबसे पहले वह लिखेंगे, या थर्ड पर्सन में से कोई दिया है तो उसे लिखेंगे। अगर सेकंड पर्सन नहीं दिया है तो थर्ड पर्सन लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन नहीं दिया है तो सेकंड और फर्स्ट लिखेंगे। अगर फर्स्ट नहीं लिखा है दिया है तो सेकंड और थर्ड लिखेंगे। इस चीज को आप माइंड कर लें। तो आपको जो करेक्ट करना है फ्रेंड्स, पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है उसमें आपको लिखना होगा यू और ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, यह आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है। यही 231 का फॉर्मूला 123 में भी लिखा जाता है। यानी 231 का फॉर्मूला 123 में भी लिखा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये कब लिखा जाता है आप जानते हैं? या तो सेकंड पर्सन जो है यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी। और जो आपका थर्ड पर्सन है उसका जो प्लूरल दिया है दे, यानी कि सेकंड पर्सन का भी प्लूरल होना चाहिए, थर्ड पर्सन भी प्लूरल होना चाहिए, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल भी होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम 231 ना लिख के 123 का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दे, वी एंड यू वेंट टू आगरा, यानी कि वे, हम और तुम आगरा गए। तो फ्रेंड्स देखें, थर्ड पर्सन का आपका प्लूरल दिया है दे, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी दिया है, और यू तो आप जानते हैं सिंगुलर के लिए भी प्लूरल करते हैं, यानी एक के लिए और दो, एक से अधिक के लिए भी, तो ये भी प्लूरल है। तो आप देखें तो यहाँ प्लूरल दिए हैं, तो आपको 231 ना लिख के 123 लिखना है। तो आपका यह करेक्ट सेंटेंस होगा। पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल दिया है यहाँ वी, उसके बाद कॉमा देना है। तो आपको अब लिखना है फ्रेंड्स सेकंड पर्सन, तो आपको लिखना होगा यहाँ यू। अब आपको लिखना है एंड दे। तो फ्रेंड्स, वेंट टू आगरा। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आप माइंड कर लें कि जब आपको तीनों पर्सन प्लूरल दिए हों तो 123 का यूज करते हैं, और तीनों पर्सन सिंगुलर हों तो 231 का यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये भी रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, यानी एक बहुत ठंडा दिन होते हुए
आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर ना जा सका। तो फ्रेंड्स यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से लिया गया है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से आप जानते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको दोनों सब्जेक्ट दिखाने होते हैं क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ मौसम के बारे में बात की गई है तो आपको लिख देना है इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे और कॉमा देने के बाद पूरा लिख देंगे तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे मान के चलिए आपका ही है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है वह लिखना है आपको हिमसेल्फ। आई दिया है तो फ्रेंड्स आपको लिखना है माई सेल्फ। सी दिया है तो आपको लिखना है हर सेल्फ। और यू दिया है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ। वी दिया है तो अवर सेल्फ्स। दे दिया है तो देम सेल्फ्स। यानी कुछ ऐसी वर्ब हैं जैसे आपको दिया है अवेल, अवेल हो गया फ्रेंड्स आपका, बी टेक हो गया, बी टेक, और प्राइड हो गया फ्रेंड्स, और ओवर स्लीप हो गया, ओवर स्लीप हो गया, और फ्रेंड्स आपका रेन, रिजाइन, रिजाइन हो गया फ्रेंड्स आपका रिजाइन, और आप जानते हैं अप्लाई हो गया। इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है जैसे एब्सेंट हो गया, एब्सेंट। ये ऐसे कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स जैसा आपको देखने को मिला है यू आपका सब्जेक्ट है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको लिखना होगा यू शुड अवेल, यू शुड अवेल योर सेल्फ, योर सेल्फ। यहां आपको फ्रेंड्स प्रोनाउन यूज करना है, इन सभी वर्ब के साथ आपको प्रोनाउन ही यूज करना है। उसके बाद आप सेंटेंस को आगे लिख दें तो आगे लिख देंगे आप ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स और मैं आपको एग्जांपल शो करता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे अगला एग्जांपल दिया है ही enjoyed himself in the fair, तो आप देखें enjoyed भी आपका ऐसा ही वर्ब है जिसके साथ आपको himself यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। जैसे ही prided himself, तो फ्रेंड्स देखें prided भी आपका एक ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। अब आगे चाहे तो आप लिख सकते हैं ऑन हिज स्ट्रेंथ, जो कुछ भी चाहें, तो इस प्रकार से आपका यह यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इट इज मी हु डिड इट, इट इज मी हु डिड इट। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज याद रखना है, जो आपकी वी वर्ब दी हैं, वी वर्ब आप जानते हैं इज हो गया आपका, एम हो गया आपका, आर हो गया आपका, वॉज या वर हो गया, वॉज या वर हो गया, और इनसे पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इन वर्ब से बाद भी हमारा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वह भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि इट इज मी, यानी मैं ही तो हूं, हु डिड इट, जो यह मैंने किया है। तो फ्रेंड्स देखें इट इज आपका बी वर्ब दिया है, उसके बाद मी ऑब्जेक्टिव में रूप में दिया है, लेकिन आपको लिखना है इट इज आई, इट इज आई। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, मी आप हटा देंगे। और एक चीज और फ्रेंड्स आप माइंड कर लें, इसके बाद जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु या बिच दिया जाए, यानी कि हु या बिच दिया जाए, वैसे सजीव जो होते हैं उनके लिए हु लिखते हैं, लेकिन अदरवाइज बुक्स आ गया तो या बुक आ गया तो उनके लिए बिच का यूज करते हैं। तो जो वर्ब आएगी वह इनसे पहले जो प्रोनाउन यूज हुआ होगा तो उन्हीं के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे अभी तो यहाँ डेट दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ हैज दे दिया जाता तो आप हैव लिख देते, अगर आर दे दिया जाता फ्रेंड्स या एज दे दिया जाता तो आपको एम लिखना होता है। इस चीज को अभी आप माइंड कर लें। आई होप फ्रेंड्स ये रूल भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
स्क्रीन पर देखते रहें, योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, यानी ही तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें केवल सब्जेक्ट लिखना है, पहले यू, फिर आप लिख सकते हैं योर सेल्फ, योर सेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल। अब आपका बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। अगर हिमसेल्फ होता तो ही हिमसेल्फ, माई सेल्फ होता तो आई माई सेल्फ, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आई एंड यू हैव डन इट। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 231 के रूल से लिखना है, तो सेकंड पर्सन लिखेंगे आप यू एंड आई हैव डन इट। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें 231 में लिखेंगे 3 नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं केवल 21 रह गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन। तो इसमें दिया है दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई यानी है मेरी किताब है। तो आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब आप पॉजिटिव केस याद करते हैं तो आई का आप जानते हैं माई और मी होता है, माई और माइन होता है। ही का हिजी होता है, लेकिन सी का हर और हर्ष होता है। वी का अवर होता है और एक होता है अवर्स। दे का देयर और देयर्स होता है, योर और योर्स होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इन के बाद, यानी इन वाले प्रोनाउंस के बाद जो पॉजिटिव केस दिया है, तो अगर कोई नाउन देखने को मिलता है तब हम इन पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। जब आपको इन पॉजिटिव केस के साथ कोई प्रोनाउन देखने को मिले तो हम इन पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। जैसे आपका माई हो गया और हिज हो गया, हर हो गया, इन चीज को यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब आपको इनके बाद कोई भी पॉजिटिव केस दिखाई ना दे तब आपको माइन, हर्स, अवर्स, तो इसमें आपको माई की जगह पर माइन लिख देना है, यानी दिस बुक इज माइन। तो फ्रेंड्स आपको जो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9th, उसमें दिया है व्हाट इज इट, यही वह है या यही तो वह बात है, विच ट्रबल्स यू, जो आपको परेशान करती है, सो मच मतलब इतना। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ दिया हो या फिर आपको व्हाट दिया हो, तो इनके साथ जो आप पॉजिटिव केस के रूप में या दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज नहीं करते हैं, बल्कि आपको दैट का यूज करना होता है। तो आपको यहां लिखना है, जो आंसर होगा आपका कि व्हाट इज इट विच की जगह पर आपको लिख देना है दैट। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लिख देंगे दैट ट्रबल्स यू सो मच, जो इतना परेशान करता है। तो फ्रेंड्स और भी एग्जाम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो उसमें दिया है यू एंड आई हैव डन माई टास्क, यानी तुमने और मैंने अपना कार्य पूरा किया। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका 231 का फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि पहले सेकंड पर्सन लिखा है फिर फर्स्ट पर्सन। तो आप देखें यहाँ माई दिया है पॉजिटिव केस, यहाँ आपको पॉजिटिव केस से रिलेटेड एरर देखने को मिला है। जब फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पर्सन में से आई या वी कोई भी देखने को मिले और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड या थर्ड कोई भी पर्सन आए, तो हम जो पॉजिटिव केस यूज करेंगे वो करना होगा फ्रेंड्स हमें अवर। आप चाहे तो नोट कर लें। और फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है, केवल सेकंड पर्सन से आपको यू देखने को मिला है और उसके बाद थर्ड पर्सन आपको दिया गया है, तब फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव केस योर यूज करना होता है। और इन दोनों को छोड़कर कोई भी हो, एंड से जुड़ा हो या दो थर्ड पर्सन के कोई भी प्रोनाउन हो, तो उनके साथ जो पॉजिटिव केस आप यूज करेंगे वो आपको देयर का यूज करना है। इस चीज को फ्रेंड्स आप माइंड कर लें, यानी देयर का यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ माई दिया है, लेकिन आई और यू दो पर्सन दिए हैं, तो आपको माई के स्थान पर आप देखें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए जाएं या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिए जाएं, तो आपको प्रोनाउन अवर का यूज करना है। तो माई को आप फ्रेंड्स हटा देंगे और इसके स्थान पर आपको अवर का यूज कर देना है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है वन शुड कीप हिज वर्ड। तो देखें वन आपका सब्जेक्ट दिया है, लेकिन वहां हिज दे दिया। तो फ्रेंड्स आपको इस रूल को मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आपको लिख देना है केवल वंस, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
12 देखते हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देखते रहें। हुम बुक इज दिस, हुम बुक इज दिस। तो फ्रेंड्स हुम जो होता है वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और पॉजिटिव केस जो होता है उसके लिए हमें लिखना होता है हुज। तो आपको यहां लिख देना है हुम के स्थान पर हुज, यानी हुज बुक इज दिस। बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहेगा। अगला सेंटेंस दिया है आई विल अवेल ऑफ दिस चांस, यानी मुझे इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको इंट्रांसिटिव वर्ब में बता चुका हूं अवेल, तो अवेल के बाद आपको लिख देना है अवेल माई सेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो आपको लिख देना है आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। अगला दिया है फ्रेंड्स इट इज आई हु हैज डन इट, इट इज आई हु डन इट। तो फ्रेंड्स इट इज के बाद जो बी वर्ब दिया है, आई तो आपका सब्जेक्ट केस में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद दे दिया है हु के बाद आपको दिया है सिंगुलर वर्ब हैज, लेकिन आई आपका प्लूरल की तरह कार्य करता है। तो मैंने बताया है जो हमारा वर्ब आएगा हु भले से जोड़ने का काम करे, लेकिन जो वर्ब आएगा हमारा हु के नजदीक जो हमारा प्रोनाउन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आई केवल प्रेजेंट में एम अपने साथ लेती है और पास्ट में वॉज लेती है और अन्य सगे है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ हैज की जगह पर हैव लिख देना है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा इट इज आई हु हैव डन इट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है नन ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड, यानी कि दोनों बहनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं है। तो फ्रेंड्स जो 15वां क्वेश्चन है इसमें आपको नन की जगह पर नाइदर का यूज करना है, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। क्यों फ्रेंड्स हम दो के लिए नाइदर का यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए नन का यूज करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको एग्जांपल के साथ अंत में इन्हें बहुत अच्छी तरह से कवर कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड्स। 16 में दिया है वन शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, हर किसी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो हिज वन आपका सब्जेक्ट दिया है तो हिज लिख नहीं सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको लिखना होगा वंस। तो बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ज्यादातर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो इसे माइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है लेट यू एंड आई गो देयर। तो फ्रेंड्स जब दो प्रोनाउन या नाउन एंड से जुड़े हों तो जो एंड के बाद वाला या किसी भी कंजक्शन के बाद वाला जो प्रोनाउन होगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका यू है, आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यह सब्जेक्टिव फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन आपको पीछे दे दिया है आई। लेकिन इससे आपको ध्यान रखना है जो लेट होता है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखा जाता है। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो आप देखें तो यहाँ आपको आई नहीं बल्कि मी का यूज करना होगा। तो आपको लिखना है लेट यू एंड मी। तो आप देखें यहाँ ये यू भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और ये मी भी आपका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग, यह यानी कि वह उन व्यक्तियों में से एक है जो सब कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया है, उससे पहले दोज पीपल जो कि प्लूरल है, तो आप देखें नोज सिंगुलर दे दिया है, लेकिन आपको नोज की जगह पर आपको लिखना है नो, यानी कि ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग। तो नोज के स्थान पर आपको लिख देना है नो, बिल्कुल आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है हुज डिड यू पनिश, आपको किसने दंडित किया। तो फ्रेंड्स देखें हुज पॉजिटिव केस की तरह यूज किया जाता है, जबकि हुम ऑब्जेक्टिव रूप में। तो आपको यहां लिखना है हुम डिड यू पनिश, यानी आपको किसने दंडित किया, यानी आपने किसको दंडित किया। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 20, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू, यानी मैं ही तो तुम्हारा मित्र हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स आई, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिया है हु, तो आपको देखें वहां आर भी दिया गया है, जबकि आई के अकॉर्डिंग वहां आर के स्थान पर आपका रहेगा एम, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका। देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर, वी इंजॉयड इन द फेयर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं अभी बता चुका हूं, इंट्रांसिटिव वर्ब है इंजॉयड। तो आपको लिखना होगा वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, वी इंजॉयड our selves
अवर सेल्फ्स इन द मेयर, यानी हम इन द फेयर, यानी कि हम लोगों ने मेले में आनंद लिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया है ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर। तो फ्रेंड्स मैंने बताया जो एंड आपका कंजक्शन दिया है, यानी किसी भी कंजक्शन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, उस नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, या पजेसिव केस में हो, या रिफ्लेक्सिव केस में हो, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही हम सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। तो आप देखें एंड से पहले आपका ही दिया है, लेकिन यहां दे दिया है माई सेल्फ, तो आपको लिखना होगा आई, उसके बाद आप माई सेल्फ चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। तो आपको लिखना होगा ही एंड आई माई सेल्फ टुक डिनर। बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन दिया है 23, ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी प्रत्येक लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ईच के बाद या एवरी के बाद जो आपका सिंगुलर तो नाउन आता है और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, तो पजेसिव केस भी आपका सिंगुलर रहेगा। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यह सेंटेंस पहले से ही पूरी तरह से करेक्ट है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जिसमें दिया है इट इज मी हु कैन हेल्प यू, यानी मैं ही तो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स अभी पहले भी देख सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, बार, बी वर्ब है, उसके बाद आपका जो प्रोनाउन या नाउन लिखा जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का आपको आई लिख देना है। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड, यानी दोनों लड़कों में से कोई भी सही या अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स दो लड़कों के लिए हम नन का यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए नाइदर का, तो आपको यहां लिख देना है नन ऑफ द टू बॉयज आर गुड, यानी दोनों लड़कों में से कोई भी अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है दिस इज ऑल व्हाट आई नो, यानी यह वह सब कुछ है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो फ्रेंड्स कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद आपको व्हाट का या विच का यूज नहीं करना होता है, जैसे आपका ऑल हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया, ओनली हो गया। इनके साथ जब हम यूज करते हैं तो वह दैट का यूज करना होता है, ना कि वॉट का। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इनके बाद हम दैट का यूज करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर दिया है 26, उसमें वॉट के स्थान पर आपको दैट लिखना होगा और आपका सेंटेंस इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा कि दिस इज दैट वॉट आई नो, यानी यह वह है जिसे मैं जानता हूं। अगर फ्रेंड्स आपको डाउट है तो मैं एक दो एग्जांपल और आपको लिख के दिखा देता हूं जो उसमें हम दैट यूज करते हैं। तो देयर इज नथिंग, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है। दैट अट्रैक्ट्स मी, जो मुझे आकर्षित करे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप विच या वॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको लिखना होगा यहाँ दैट। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं बोल देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी पेन दैट यू लाइक, तो फ्रेंड्स आपको विच नहीं लिखना है बल्कि दैट यू लाइक। तो आपका इस प्रकार से यूज होता है ऑल के बाद, एनी के बाद। और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है 27, तो वह क्वेश्चन है इट इज नॉट मी हु इज इन लव विथ यू। तो फ्रेंड्स मी आप देखें तो यहाँ आपको आई का यूज करना है और हु के बाद फ्रेंड्स आपको एम का यूज करना है। तो यह फ्रेंड्स आपका पूरी तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और रूल्स और कराने वाला हूं, आप वीडियो में भी बने रहें। तो फ्रेंड्स आगे कुछ और महत्वपूर्ण रूल्स मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लेना। द टू ब्रदर्स हेट वन एनोदर, तो फ्रेंड्स यानी कि दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करते हैं। वन एनोदर के लिए हम यानी कि वन एनोदर और ईच अदर के लिए हम एक दूसरे के अर्थ में यूज करते हैं, एक दूसरे में। तो फ्रेंड्स दो व्यक्तियों के लिए
हम ईच अदर का यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए वन एनोदर। तो आप देखें दो के बारे में बात की गई है तो आपको यहाँ वन एनोदर के स्थान पर ईच अदर यूज करना है, ईच अदर। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। अगला एग्जांपल लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। तो फ्रेंड्स दो से अधिक के लिए आपको वन एनोदर का यूज करना है, तो यहां आप लिख देंगे वन एनोदर, यानी ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन एनोदर, यानी सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे की मदद की। आगे दिया है आइदर ऑफ द थ्री बुक्स विल डू, यानी तीनों किताबों में से प्रत्येक चलेगी। तो आप देखें फ्रेंड्स आइदर का यूज हम दो के लिए करते हैं और दो से अधिक के लिए हमें एनी वन का यूज करना है। तो आप यहां आइदर के स्थान पर या तो एनी लिख दें या फिर एनी वन लिख दें, एनी या फिर एनी वन ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, आइदर को आप हटा देंगे। आगे लिखा है एनी वन ऑफ द टू बुक्स विल डू, यानी कि दोनों किताबों में से प्रत्येक चलेगी। तो आप देखें फ्रेंड्स दो के लिए आपको आइदर का यूज करना होता है और दो से अधिक एनी वन का। तो आप यहां एनी वन के स्थान पर आइदर लिख देंगे, आपको लिख देना होगा आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, यानी आइदर ऑफ द टू बुक्स विल डू, यानी दोनों किताबों में से कोई भी चलेगी। अगला रूल लिखा है मैंने नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स इज टॉल, यानी कि तीनों लड़कियों में से कोई भी लंबी नहीं है, तीनों लड़कियों में से कोई भी लड़की लंबी नहीं है। तो नाइदर का यूज हम दो के लिए करते हैं और दो से अधिक के लिए नन का यूज। तो आपको यहां नाइदर के स्थान पर लिख देना है नन, यानी नन ऑफ द थ्री गर्ल्स इज टॉल। आगे लिखा है नो नन ऑफ द टू गर्ल्स इज टॉल, यानी दोनों लड़कियों में से कोई भी लंबी नहीं है। तो दो के लिए आप जानते हैं नाइदर का यूज करते हैं, तो आपको यहां लिखना होगा नाइदर। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है एवरी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैम टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि दोनों छात्रों में से प्रत्येक कल विद्यालय आया था। तो फ्रेंड्स हम दो के लिए ईच ऑफ का यूज करते हैं, दो के लिए हम ईच ऑफ का और दो से अधिक के लिए हम एवरीवन का। तो यहां आपको लिख देना है ईच ऑफ, यहां लिख देता हूं फ्रेंड्स ईच ऑफ लिख देंगे। और ईच ऑफ दो के लिए भी सही देता है और दो से अधिक के लिए भी, तो ईच का हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एवरीवन दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक अगला जो रूल दिया है उसमें दिया है अगर आपका दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल केवल पहले से लगा हो, तो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। तो हम ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और सिंगुलर ही पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। तो देखें द प्रिंसिपल एक से पहले ही लिखा है एंड मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, हैज लॉस्ट देयर रेपुटेशन, यानी दोनों ने अपनी ख्याति को खो दिया। तो फ्रेंड्स जब प्रिंसिपल भी एक ही व्यक्ति है, मैनेजर भी एक ही है, तो यहां देयर नहीं रहेगा बल्कि यहां आपको लिखना है हिज। अगर आप देयर लिखना चाहते हैं तो यहां लिख दीजिए द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब देयर सही रहेगा। अगला दिया है जब फ्रेंड्स दो प्रोनाउन एवरी और एंड से जुड़े हों, एवरी आया हो और एंड से जुड़े हों, तो जो हमारा पॉजिटिव केस होता है वह सिंगुलर ही लिखा जाता है। तो देखें एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज डन देयर वर्क, तो फ्रेंड्स आपको यहां देयर नहीं लिखना है बल्कि इसके स्थान पर आपको लिखना है हिज। एंड से जुड़े हों और एवरी दोनों से पहले आया हो या एक से पहले आया हो, तो जो हमारा पॉजिटिव केस होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। और फ्रेंड्स बेबी और चाइल्ड के साथ आप पॉजिटिव केस इट्स का यूज करेंगे और प्रोनाउन इट का यूज करना होता है बेबी और चाइल्ड के साथ। लेकिन बेबी या चाइल्ड के बारे में एक बार पहले ही या सी लिख दिया गया है तो फिर तो आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, लेकिन एक सेंटेंस में बेबी और चाइल्ड का ही जिक्र किया गया हो, उससे पहले कोई प्रोनाउन यूज ना किया गया हो, अर्थात जब आपको जेंडर क्लियर ना हो, ऐसी स्थिति में आपको इट या इट्स का यूज करना है। किसके साथ फ्रेंड्स? बेबी और चाइल्ड के साथ। तो देखो द चाइल्ड इज नॉट मूविंग हिज लिम्स, यानी बच्चा या बेबी अपने अंगों को नहीं हिला रहा है, तो यहां फ्रेंड्स हिज नहीं रहेगा, यहां आपको लिखना है इट्स। बेबी और चाइल्ड के साथ आप इट लिखेंगे प्रोनाउन और पॉजिटिव के इट्स लिखेंगे, तो आपको हिज के स्थान पर लिखना है इट्स। अगला क्वेश्चन दिया है द चाइल्ड इज
स्माइलिंग बिकॉज ही इज हैप्पी, बच्चा मुस्कुरा रहा है क्योंकि वह प्रसन्न है। तो फ्रेंड्स आप देखें चाइल्ड के साथ और बेबी के साथ आप इट और इट्स का यूज करेंगे, तो यहाँ प्रोनाउन दिया है तो आपको ही नहीं बल्कि इट का यूज करना होगा। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, जिस स्थिति में दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन दिए हों और जेंडर क्लियर ना हो, दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन दिए हों और जेंडर क्लियर ना हो और एंड से जुड़े हुए हों, तो ऐसी स्थिति में हम पजेसिव केस हिज और हर का यूज करते हैं। हिज या हर लिखना होता है, जैसे एवरी मैन एंड वुमेन हैज डन देयर वर्क। तो फ्रेंड्स आप देखें जहां जेंडर कोई क्लियर नहीं है, दोनों एंड से दिए हैं और दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों देखें मैन और वुमेन भिन्न भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में आपको देयर का यूज नहीं करना है। आप चाहें तो हिज लिख सकते हैं या फिर हर लिख सकते हैं, दोनों में से करेक्ट होगा। एवरी मैन एंड वुमेन हैज डन हिज वर्क या हर वर्क, यह सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।